नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं मानो या ना मानो। सोचिए, अगर आपके घर में गलती से कभी कोई चूहा आ जाए तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आप परेशान हो जाएंगे और उसे घर से निकालने के लिए लाख जतन करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 20,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं और इन चूहों के बीच में ही हर दिन सैकड़ों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं और इन चूहों का जूठा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो क्या है चूहों वाली अद्भुत माता का रहस्य, आज हम आपको बताने वाले हैं। कहते हैं किसी खाने की चीज में अगर चूहे छू ले या उसे जूठा कर दे तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाने से बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन राजस्थान में बीकानेर जिले के देशनोक में करनी माता का एक ऐसा मंदिर है जहां पर चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद ही मिलता है। करनी माता के मंदिर में करीब 20,000 से ज्यादा चूहे हैं जिन्हें माता की संतान माना जाता है। माता के इस मंदिर में लगभग 20,000 से चूहे ज्यादा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में आज तक किसी भी तरीके की कोई बदबू नहीं आती और यहाँ तक कि कभी कोई बीमारी भी नहीं फैली। मंदिर में अपने ऐसे ही कई गुणों और चमत्कारों के चलते लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। करनी माता को दुर्गा माता का रूप माना जाता है। यहाँ पर चूहों को कावा कहा जाता है और इन्हें यहाँ पर भोजन करवाया जाता है और उनकी रक्षा भी की जाती है। यहाँ पर इतने चूहे हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपने पांव को घिसकर चलना पड़ता है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी श्रद्धालु के पैर के नीचे आकर कोई चूहा मर जाता है तो अपशगुन होता है, और अगर कोई चूहा किसी श्रद्धालु के पैर के ऊपर से निकल जाए तो उस पर मां की विशेष कृपा होती है। यहाँ पर हजारों काले चूहों के बीच ही सफेद चूहे भी हैं, जिन्हें लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में सफेद चूहों के दर्शन को शुभ मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई श्रद्धालु सफेद चूहे को देख लेता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। देशनोक की करनी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर राजपूत राजाओं ने 15वीं शताब्दी में बनाया था। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में चूहों के मौजूद होने के पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है, जिसके मुताबिक करनी माता के सौतेले बेटे की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद माता ने यमराज से बेटे को जीवित करने की मांग की। यमराज ने करनी माता के आग्रह पर उनके बेटे को जीवित तो कर दिया, पर चूहे के रूप में। तब से यही माना जाता है कि करनी माता के वंशज मृत्यु उपरांत चूहे बनकर जन्म लेते हैं और इस मंदिर में स्थान पाते हैं। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी भी मुख्य केंद्र बताई जाती है आकर्षण का। इसके अलावा मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी गई चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के चूहों की एक और विशेषता है और कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर मंदिर में सुबह और शाम को आरती होती है, इस दौरान बड़ी संख्या में चूहे मंदिर परिसर में दिखाई देते हैं और श्रद्धालु मां करनी के साथ साथ इन चूहों को भी बाकायदा दूध और लड्डू का प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को चूहे का जूठा प्रसाद खाने को मिलता है और चौंकाने वाली बात यह है कि चूहे का जूठा प्रसाद खाने के बाद भी आज तक कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। यहाँ न केवल करनी माता के भक्त कतार में लगते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी संख्या में देश विदेशों से सैलानी भी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो इसी के साथ मानो या ना मानो में आज के लिए इतना ही।